सोशल मीडिया पर स्वागत है प्रमुख साहब। स्वागत, धन्यवाद आपका। क्या आयोजन है आज आपके? आयोजन आगामी 25 दिसंबर को यहाँ किसान बोर्डिंग छात्रावास में जो हम पूर्व छात्र यहाँ रह करके हमें शिक्षा ग्रहण करके संस्कार यहाँ ग्रहण करके आगे बढ़ने का जो जिसने यहाँ इस संस्था ने मौका दिया और जितने भी पूर्व जो छात्र यहाँ रहे उनको यहाँ पर एक सम्मेलन के रूप में आयोजित करा करके जो हमारे पूर्व में छात्रावास के वार्डन गुरुजन जो भी रहे उनका मान सम्मान करने का प्रोग्राम है और उसके बाद में आगे और रूपरेखा तैयार की जाएगी। तारीख तय होगी 25 दिसंबर तारीख तय हो गई और मैं तमाम मेरे यहाँ इस छात्रावास में रहे विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सुनहरा मौका है और इस मौके का फ़ायदा उठाएं और यहाँ सभी को आकर के आपस में जो वर्षों पुरानी यादें हैं ताज़ा करने का और इस छात्रावास में रामदान जी की दर्शन मूर्ति का दर्शन करने का मौका है। सब पधारें। स्वागत है वकील साहब। धन्यवाद। इतने लंबे समय से विद्यार्थियों को ढूंढेंगे कैसे? नहीं, हमारे पास में किसान छात्रावास में रिकॉर्ड भी है। हाँ। जिसके अंदर सभी भूतपूर्व छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और बाकी जो समकालीन जो बच्चे रहे हैं वो अपने अपने साथियों को इत्तला करेंगे, जिससे आज दिन तक 1934 से लेकर के आज दिन तक जितने भी विद्यार्थी यहाँ इस संस्था में पढ़ करके गए हैं वो यहाँ आएंगे और एक दूसरे से वापस मिलना होगा। सभी की इच्छा थी कि इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे कि हम पुरानी यादें ताज़ा कर सकें और इस रामदान जी की पवित्र भूमि पर आकर के एक बार पुनः मिलें, ताकि हमारे किस स्थिति में हैं, कहाँ क्या कौन सा साथी कहाँ तक प्रोग्रेस की है, क्या आज स्थिति है, एक दूसरे से मिलने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध किसान छात्रावास के द्वारा कराया जा रहा है और सभी के अंदर बड़ा जोश है, उत्साह है और अपना तो है। सब यहाँ आकर के इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद लेना चाहता है और यादगार एक सम्मेलन स्नेह मिलन का ये आयोजित होने जा रहा है 25 दिसंबर को। अभी आप एक विद्यार्थी के रूप में ये सम्मेलन कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग खुद ही करेंगे आप? हाँ, आर्थिक सहयोग जो पूर्व छात्र है वही कर रहे हैं। छात्रावास पे किसी तरह का कोई भार हम नहीं डाल रहे हैं और जो भी छात्र रहे हैं वो अपना सहयोग करके स्नेह मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। भूतपूर्व विद्यार्थी वही कर रहे हैं, खर्चा पूरा। लोगों के जहन में एक सवाल है, ये किसान छात्रावास है कि जाट छात्रावास है? ये अभी किसान छात्रावास पहले भी था, अभी भी किसान छात्रावास के नाम से ही रजिस्टर्ड है। और इसके अंदर शामिल में लोग कौन कौन आएंगे? इसमें जो छात्रावास में वर्गों के लोग हैं। देखो साहब, इसमें सभी जातियों के और धर्मों के लोग इसमें रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, सुथार हो, दर्जी हो, ब्राह्मण हो, सभी जातों के यहाँ पे रह करके गए हैं, अभी भी रह रहे हैं। और वो सब पूर्व छात्र चाहे किसी धर्म जाति का है वो सब इस मौके पे आएंगे और साथ में बैठ करके हम लोग एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे, एक दूसरे के हालचाल जानेंगे और एक यादगार स्नेह मिलन समारोह आयोजित होने जा रहा है। कितनी संख्या में आपके पूर्व विद्यार्थी इकट्ठे होने की उम्मीद है? इसमें 600-700 के करीब पूर्व विद्यार्थी इस ऐतिहासिक क्षण के अंदर शामिल होंगे और एक दूसरे के साथ में मिलकर के अपनी यादें ताज़ा करेंगे। अब तक सूचना नहीं पहुंची है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपका संदेश? सोशल मीडिया के मार्फत में जो इस छात्रावास के अंदर कभी भी रहा है उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए और 25 नहीं भी करा पाए तो 25 दिसंबर को यहाँ पे पधारने की कृपा करें, ताकि अपन सब लोग एक ऐतिहासिक क्षण के अंदर इकट्ठे होकर के और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है? रजिस्ट्रेशन सोशल मीडिया के मार्फत हम लोगों ने संपर्क किया और करीब 350 से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 500 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है इच्छा अनुसार और वो रजिस्ट्रेशन 350 से क्रॉस हो गया और 600-700 के करीब चला जाएगा। पूरे दिन का सम्मेलन? हाँ, पूरे दिन का, बिल्कुल मिलना, विचार बिल्कुल गुरुजनों का सम्मान, पूरा मतलब कार्यक्रम। हाँ, जो भी वार्डन है उन सभी का हम लोग सम्मान करेंगे और पूरे दिन भर मिलना जुलना और एक दूसरे के से परिचय प्राप्त करना और खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं। आपका बड़े निर्णय ले रहे हैं आप इस पर या केवल आपके सारे पूर्व विद्यार्थी इकट्ठे हो रहे हैं? इसमें अभी तो पूर्व विद्यार्थियों का ही है बुलाने का और उसमें जो वार्डन रहे आज दिन तक उनका मान सम्मान करने का प्रोग्राम है और आने वाले समय के अंदर हम सोचते हैं कि इस छात्रावास के जब 100 साल हो जाएंगे
उसमें एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। उसकी पहले की ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है उसकी। बिल्कुल उसकी तैयारी है। और 100 साल जिस समय पूरे हो जाएंगे, एक बहुत आलीशान यहाँ पे सम्मेलन इस छात्रावास की याद के लिए 100 शताब्दी महोत्सव के रूप के अंदर हम लोग करेंगे। उसकी पूरी तैयारी हो रही है। और आज दिन तक जितने बच्चे रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वो पुराना रिकॉर्ड है वो ठंडा हो गया है, मतलब जर्जर हो गया है, तो उसको भी अपडेट करके कंप्यूटरों के अंदर फीड करेंगे, ताकि आज दिन तक जितने भी बच्चे रहे हैं, जितने भी वार्डन रहे हैं, जितनी भी शुरू से लेकर के आज दिन तक कार्यकारिणियाँ रही है, उनका सब का संकलन करके एक बुकलेट के रूप में तैयार करने की हमारी मंशा है, जिससे कि पूरी हॉस्टल का शुरू से लेकर के आज दिन तक का इतिहास उसमें संकलित हो। इस तरह का भी हमारा पुराना वाली पीढ़ी, जोर सिंह जी, बलवंत सिंह जी, ये पीढ़ी और ये हॉस्टल, एक ये वाली पीढ़ी और ये हॉस्टल, क्या फर्क है? देखो, नई पीढ़ी, संसाधन बड़े हैं, साधन बड़े हैं। आप पहले की तारीख में तो पैसे नहीं थे। रामदास जी तो गांव में ऊँट लेके जाते थे, बाजरी घर घर बाजरी इकट्ठा करके लाते थे और दूसरा सामान लाते थे। और आना 2 आना चौने की रसीद फाड़ करके लाते थे। आज के टाइम के भगवान की मेहरबानी से किसान वर्ग बहुत संपन्न है। और ये हॉस्टल आप देख रहे हो 108 कमरे हैं, तो 2 बच्चे एक में और 2 बच्चे एक में रह रहे हैं। 5 स्टार होटल की तरह बढ़ाया है। तो समाज के लोगों ने इसमें सहयोग किया तब बढ़ा है। और आज की तारीख में समाज के पास में पैसे नहीं, कोई कमी नहीं है। जहाँ भी जाते हैं कोई मना नहीं करता है। आज हरलाल हॉस्टल के अंदर जिस तरह से चंदा हुआ, आपने देखा ऐतिहासिक रूप से सोशल मीडिया के अंदर लोगों ने लाइनें बना करके पैसे जमा कराए और लगभग 7 करोड़ के रुपए वहाँ आ गए। इसमें भी ये भी 7 करोड़ के लगभग तैयार होगा। तो इसमें भी समाज के लोगों ने पैसे दिए और समाज के लोगों के दिल खोल करके आज की तारीख में सहयोग कर ले। इसके लिए समाज के सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की शिक्षण संस्थाओं के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले। किसान कन्या छात्रावास में उसमें भी लाखों रुपए लगे हैं, उसमें भी समाज के लोगों ने दिल खोल करके पैसे दिए और जब भी चाह हर साल एक साल में मीटिंग की, 1 करोड़ का इकट्ठा हो गया चंदा, फर्स्ट मंजिल बन गई। दूसरे साल किसान हॉस्टल के अंदर रामदास जयंती के ऊपर आए, दूसरी मंजिल तैयार हो गई। तीसरे साल फिर फंक्शन किया और नवल किशोर जी ने पूरी मंजिल एकला नहीं तैयार कर दी किसान कन्या छात्रावास की। और 3 मंजिल के आलीशान किसान कन्या छात्रावास, उसमें भी सभी तरह की फैसिलिटियाँ हैं। सभी जातियों की बच्चियाँ वहाँ पे रह रही, अध्ययन कर रही है। उन्होंने अध्ययन करके बहुत सी गवर्नमेंट सर्विस में लगी है और बहुत सी अपने समाज के अंदर अच्छे योगदान उसमें दे रही है समाज को, और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आने वाले समय में समाज के लोग इससे भी आगे बढ़ कर के मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ेंगे। और हमारी जो कार्यकारिणी है उसकी भी मंशा है कि आने वाले समय में इस हॉस्टल से बच्चे योग्य से योग्य तैयार हो। गरीब बच्चों को भी हम लोग उसमें सहयोग करके उनको पढ़ाई छूटे नहीं, उसका भी प्रयास चल रहा है समाज के लोगों के द्वारा। और गुमना राम जी एडिशनल एसपी साहब ने बहुत से बच्चों को इस तरह के समाज के सहयोग से पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उसमें बाड़मेर जिले का पूरा समाज, किसान वर्ग उसमें दिल खोल करके पैसे दे रहे हैं। और बहुत से बच्चे और बच्चियाँ आज की तारीख में जो गरीब स्थिति में है, पढ़ने की वजह से पढ़ाई छूट जाती है, आर्थिक कमजोरी की वजह से, वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और दिल खोल करके समाज चंदा दे रहा है और शिक्षा के अंदर दान कर रहा है। आपका क्या नाम सर? पूनमराव गोदर। आप सर्विस में? मैं सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार। आप कब रहे? मैं 75-76 में। अब तो लोगों के पास पैसे आ गए, संभालने वाली टीम वही पुराने वाली? पुराने भी है, नए भी है, मिश्रित टीम है। हाँ। क्या महसूस करते हैं आप? परिवर्तन क्या देखना चाहते हैं? जो समय के साथ में अनवरत उन्नति हर चीज की होती है, उससे कई गुना किसान छात्रावास की उन्नति हो रही है। और ये उन्नति और यहाँ की व्यवस्था को देखकर ही लोग पैसे देते हैं। आप जाट समाज से आते हैं, आप कहीं बैठते हैं, सोनी जी जैसे लोग कहते हैं कि हम किसान छात्रावास में पढ़े, रामदास जी के घर पढ़े, आपको कितना फक्र महसूस होता है? हमें ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस बात का हमको गर्व है कि जाट जाति एक किसान वर्ग में बड़ी जाति मान लेते हैं, लेकिन दूसरे भी ये किसान में ही आते हैं। सुथार है, दर्जी है, नाई है, मुसलमान है, राजपूत है, चारण है, मुसलमान, ये सब इस छात्रावास में रह के गए हैं। और जो एक बार यहाँ रह के गया है वो ता जिंदगी इस छात्रावास को भूलते नहीं है। हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जो दूसरी जातियों के लोग यहाँ पढ़ के गए हैं, ये अपने आप में इतनी अच्छी यादगार रहती है इनकी। यहाँ
शिवगर स्वामी जो यहाँ से रह के गए हैं, वो बैंक अधिकारी थे। ये पीराराम जी है, ये बैंक अधिकारी रहे हैं। एक चंद्रदान जी कसुमला के हैं, वो एडिशनल एसपी रहे हैं। एक शेर मोहम्मद जी बांडासर के थे, वो इस छात्रावास के स्टूडेंट थे और बैंक अधिकारी रहे हैं। इस तरह से कई नाम हैं। अमृतलाल प्रजापत है, अमृतलाल जी प्रजापत है, ये बड़े बड़े नाम हैं जो चोनाराम जी बिश्नोई है, RAS से रिटायर है। इस तरह से कई है जो यहाँ रह के गए हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। और वो आज तक इस छात्रावास को, वो तो क्या भूले, उनकी पीढ़ियां नहीं भूलेगी। छात्रावास ने असूल नहीं बदले, किसान छात्रावास का उसूल जो रामदान जी ने नींव रखी थी, हाँ। उसी उसूल पे आज चल रहा है। आज चल रहा है और उसमें और ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। और जो लोग पैसे देते हैं इसके काम में, वो भी इसकी सही उपयोग होने पे दे रहे हैं। मॉनिटरिंग सही हो रही, मॉनिटरिंग सही हो रही है, सही व्यवस्था हो रही है और इसमें बच्चों पे पूरा देख रेख हो रहा है, जिससे बच्चे हैं वो भटके नहीं। ये बड़ी चीज। ये बड़ी चीज।